हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है दुर्वेश कुमार शंखधार। आज मैं आया हूँ ग्राम जमनिया में और ग्राम जमनिया के लोगों से यहाँ से पूछेंगे कि 2027 का चुनाव आने वाला है। इस बार मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? हम तो योगी को। योगी जी को। विधानसभा में किसको देखना चाहते हैं? एमपी आर्य को। एमपी आर्य को। यूपी में इस बार किसको देखना चाहते हैं? योगी। तेल बोल रहे थे क्या? अरे योगी को। योगी को सच्चाई फाइनल कर रही। भैया इस बार 2027 में किसको? देखते हैं, टाइम तो बताएंगे हम। अभी कुछ नहीं पता है? तुम तो जनजी और अपने यार। हाँ, तभी तो बता रहे हैं। हाँ भैया, क्या लगता है 2027 में इस बार कौन आ रहा है? योगी। नवाबगंज से विधायक कौन होना चाहिए? डॉक्टर एमपी आर्य। डॉक्टर एमपी आर्य। विधायक कौन होना चाहिए इस बार? डॉक्टर एमपी आर्य। विधायक कौन होना चाहिए इस बार? डॉक्टर एमपी आर्य। किसको देखना चाहते हैं? योगी को। योगी आदित्यनाथ। आप भैया किसको देखना चाहते हैं? काम से आप खुश है? भ्रष्टाचार कम है, एक्शन तुरंत लेते हैं हर चीज पे। एक्शन तुरंत ले रहे हैं। और भी हैं, सड़क पे आराम से काम है। एम्बुलेंस की व्यवस्था अच्छी खासी चल रही है उनके भी राज्य में। आपके गांव में ऐसा कोई कार्य जो आपने कराने की कोशिश की हो नहीं हुआ हो? हाँ। कौन सा कार्य है तो ऐसा? बहुत, हमारे गांव बहुत पीछा है। ऐसा कौन सा कार्य? भूमि है वो भी बहुत पीछे है, उसमें जंगल खड़ा हुआ है। जंगल खड़ा हुआ और जो पास में एक दो सीसी रोड है, खाली एक ही ये सीसी रोड है। आप देख रहे हो, एक ही पूरे गांव में यही सीसी रोड है, बस एक ही? बस। इसके अलावा कोई सीसी रोड नहीं है? रोड नहीं है। भीतर जहाँ जाओगे तो बहुत ही गंदा है। मोदी तो मोदी को। आप किसको देखना चाहेंगे भैया? योगी योगी योगी। तो आपको इस चीज के लिए तो आवाज उठानी चाहिए थी ना। उठाते हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। कौन नहीं सुनता भैया? प्रधान प्रधान आपकी सुन ही नहीं रहे? नहीं सुनने। प्रधान नहीं सुनने, बताओ इस गांव भैया करके जरा देखें इनके गांव की समस्याओं को और यहाँ पे देखें कि ग्राम प्रधान आखिर कार्य क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। कौन सी ऐसी वजह आ रही है जिसकी वजह से वो काम करने से लोगों को मना कर रहे हैं। हालांकि मैंने भी ये गांव देखा है, रोड काफी अच्छे नहीं है। मैं इस वीडियो के लास्ट में रोडों की फोटो डालूंगा। समस्या बहुत है भैया। क्या समस्या हो रही है? यहाँ पे जो जानवर छुड़वा रखे हैं यहाँ पे, तो उनसे बहुत सारी समस्या हमारे लिए, सारी फसलें खा जाते हैं यहाँ पे आगे। और हमारे गन्ना उन्ना आप देख सकते हो बिल्कुल उजाड़ दिया है। तो बताओ, बंदर भी समस्या बहुत है हमारे यहाँ पे। बंदरों की समस्या बहुत है यहाँ। जानवरों की भी समस्या है? जानवरों की समस्या बहुत है, बंदरों की भी समस्या बहुत है। फसलें बिल्कुल हो ही नहीं पा रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ इसमें। हम कहते हैं, आवाज उठाते हैं, यहाँ पे आते हैं, देख के चले जाते हैं। हमारे यहाँ तो एक इनको मारा भी था, उनका पूरा फेस खराब कर दिया। बताओ, मारा किसके लिए था? हमारे मामा जी लगते हैं, बुजुर्ग हैं वो। जब बाजार नहीं हमारा, उनका पूरा चेहरा ही खराब कर दिया था। उन्होंने केस भी किया था, अब वो उसमें कुछ नहीं। फिर वो इसे उतने ही जानवर हो गए, उस समय एक दो पकड़वा के गए थे। अब नहीं है, अब कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर उतने ही हो गए हैं और बहुत नुकसान भी करते हैं, हमारी सारी फसलें खा जाते हैं। ठीक कह के जाते हैं, कुछ नहीं करवा पाते हैं ये। हम देखेंगे भाई कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। अरे कुछ नहीं, ये सरकार तो भ्रष्टाचार में ही है। सारे युवाओं का भविष्य खा गई है। बताओ, नीट का पेपर, पुलिस का पेपर, कौन से पेपर लीक नहीं हुए बताओ इस सरकार में। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी तो दे दिया है। अरे इस्तीफा देने से कुछ नहीं होता है। कितने बच्चे को लाठीचार्ज करवाएं बताओ। अगर सुनना चाहिए था तो पहले ही नहीं सुन लेते। ये बताओ तो लाठीचार्ज करने का मेन रीजन क्या था? क्यों कराई थी लाठीचार्ज? अरे यही रीजन था, बच्चों को भजाया जाए और ये अपने धंधे से उठे और हमारा कोई कोई काम ही नहीं आनी, हम इस्तीफा नहीं दें इसलिए। आपको पता है संसद की तरफ कूच करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बिना आज्ञा के जो दंडनीय अपराध है, पता है आपको ये बात? क्यों भैया, आर्टिकल 19 में दिया है कि हमें अपनी आवाज उठाने के लिए संविधान ने हमें हक दिया है। संविधान ने बिल्कुल आपको हक दिया है आवाज उठाने के लिए, लेकिन कुछ सेंसिटिव एरियाज होते हैं उसमें आप विदाउट परमिशन के नहीं जा सकते। तो सरकार ने जो हमें हक भी दिया है और रोकने का भी उनके पास हक है, तो हमारी समस्या बहुत है भैया। क्या समस्या हो रही है? यहाँ पे जो जानवर छुड़वा रखे हैं यहाँ पे, तो उनसे बहुत सारी समस्या हमारे लिए, सारी फसलें खा जाते हैं यहाँ पे आगे। और हमारे गन्ना उन्ना आप देख सकते हो बिल्कुल उजाड़ दिया है। तो बताओ, बंदर भी समस्या बहुत है हमारे यहाँ पे। बंदरों की समस्या बहुत है यहाँ। जानवरों की भी समस्या है? जानवरों की समस्या बहुत है, बंदरों की भी समस्या बहुत है। फसलें बिल्कुल हो ही नहीं पा रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ इसमें। हम कहते हैं, आवाज उठाते हैं, यहाँ पे आते हैं, देख के चले जाते हैं। हमारे यहाँ तो एक इनको मारा भी था, उनका पूरा फेस खराब कर दिया। बताओ, मारा किसके लिए था? हमारे मामा जी लगते हैं, बुजुर्ग हैं वो। जब बाजार नहीं हमारा, उनका पूरा चेहरा ही खराब कर दिया था। उन्होंने केस भी किया था, अब वो उसमें कुछ नहीं। फिर वो इसे उतने ही जानवर हो गए, उस समय एक दो पकड़वा के गए थे। अब नहीं है, अब कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर उतने ही हो गए हैं और बहुत नुकसान भी करते हैं, हमारी सारी फसलें खा जाते हैं। चलिए भैया ठीक है, धन्यवाद। मैंने आपकी जो खबर है वो ले ली है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है? देखते क्या, कुछ नहीं करवा पाते हैं ये, खाली कह के जाते हैं, कुछ नहीं करवा पाते हैं ये। हम देखेंगे भाई कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। अरे कुछ नहीं, ये सरकार तो भ्रष्टाचार में ही है। सारे युवाओं का भविष्य खा गई है। बताओ, नीट का पेपर, पुलिस का पेपर, कौन से पेपर लीक नहीं हुए बताओ इस सरकार में। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी तो दे दिया है। अरे इस्तीफा देने से कुछ नहीं होता है।
कितने बच्चे को लाठी चार्ज करवाएं बताओ। अगर सुनना चाहिए था तो पहले ही नहीं सुन लेते। ये बताओ तो लाठी चार्ज करने का मेन रीजन क्या था, क्यों कराई थी लाठी चार्ज? अरे यही रीजन था, बच्चों को भजाया जाए और ये अपने धंधे से उठे और हमारा कोई काम ही नहीं आनी, हम इस्तीफा नहीं दें इसलिए। आपको पता है संसद की तरफ कूच करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बिना आज्ञा के जो दंडनीय अपराध है, पता है आपको ये बात? क्यों भैया, आर्टिकल 19 में दिया है कि हमें अपनी आवाज उठाने के लिए संविधान ने हमें हक दिया है। संविधान ने बिल्कुल आपको हक दिया है आवाज उठाने के लिए, लेकिन कुछ सेंसिटिव एरियाज होते हैं उसमें आप विदाउट परमिशन के नहीं जा सकते। तो सरकार ने जो हमें हक भी दिया है और रोकने का भी उनके पास हक है, तो हमें क्या फायदा है इस देश में रहने का बताओ आप। अरे फायदा नहीं है, लेकिन आप बिना अनुमति के तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो हमें अनुमति दी तो है, हमारे संविधान ने हमें अनुमति दिया है। संविधान ने अनुमति, आवाज उठाने की अनुमति बिल्कुल दी है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है, अगर जैसे जो क्या कहते हैं संसदीय इलाका है वो सेंसिटिव एरिया माना जाता है, तो चलो ठीक है, वहां पे नहीं जाने दिया हमें, बाहर आके हमारी आवाज तो सुन सकते थे। ये बताओ, वो तो आके सुन सकते थे।